Hello students, as you all know we are doing the Payment of Wages Act 1936. लास्ट वीडियो में हमने इस एक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। In this video we are going to discuss the definition of wages under the Payment of Wages Act। ये जो डेफिनेशन ऑफ वेजेस है अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेज। सो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर वेजेस की डिफाइन गिवन है। सो लेट्स टेक अ लुक, क्या लिखा है डेफिनेशन में। डेफिनेशन सेज कि ऑल वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशंस। तो वेजेस का मतलब है वो सारी रिम्यूनरेशन जो एक एम्प्लॉय को मिलती है। वेजेस एम्प्लॉय को ही मिलती है ना, किससे? एम्प्लॉयर से। तो वो सारी रिम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय को मिलती है एम्प्लॉयर से इन अ फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? या तो सैलरी की फॉर्म में या तो अलाउंस की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिम्यूनरेशन मिल रही है इन अ फॉर्म ऑफ सैलरी या फिर इन फॉर्म ऑफ अलाउंस, तो वो होंगी वेजेस। ठीक है, लेकिन जो उसको सैलरी, अलाउंस या फिर अलाउंस मिली है, जो उसकी वेजेस हैं, वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो वेजेस हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी होंगी। ठीक है, तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई सैलरी अलाउंस मिली है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट, तो वो उसकी वेजेस हैं। अगर वो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो उसे सैलरी या अलाउंस मिलते हैं, वो होती हैं उसकी वेजेस। तो अब आप समझ गए हैं कि इस एक्ट के अंदर वेजेस को कैसे डिफ़ाइन किया गया है एंड व्हाट आर वेजेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस फुलफिल करने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी एंड अलाउंस, वो होती हैं उसकी वेजेस। ठीक है, अब ये बेसिकली मैंने आपको बताया वेजेस होती क्या है। इस डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद ये भी लिखा गया है कि व्हाट ऑल द वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन वेजेस एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेजेस। ठीक है, अब हम देखते हैं वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सो वेजेस इंक्लूड, सबसे पहला पॉइंट, रिम्यूनरेशन अंडर एनी अवार्ड। ठीक है, रिम्यूनरेशन अंडर एनी अवार्ड का मतलब है कि अवार्ड मतलब अगर किसी एम्प्लॉयर का कोई केस चल रहा था कोर्ट में रिगार्डिंग द वेजेस, सो कोर्ट ने जो अवार्ड दिया उससे वो एज अ कंपनसेशन जो भी अवार्ड दिया इन फॉर्म ऑफ वेजेस, तो वो उसकी वेजेस का पार्ट माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट वही कहता है कि वेजेस इंक्लूड ऑल रिम्यूनरेशन अंडर एनी अवार्ड। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है, मतलब उसको मिनिमम काम, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयर ने बोला है कि आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स ये आपका काम है, ये आपको करना है, लेकिन उसने अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम किया है, फॉर से उसने 10 आवर्स काम किया है, तो उस एक्स्ट्रा काम के जो एम्प्लॉयर ने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ठीक है, वो होते हैं ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है, तो वो एक पार्ट होंगी वेजेस की। या फिर उसने कोई लीव ली है जो कि एक पेड लीव है, तो जो उसको उस पेड लीव के पैसे मिलते हैं वो भी इंक्लूड होंगे उसकी वेजेस के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट सेज एनी एडिशनल रिम्यूनरेशंस, कोई भी अगर उसे एडिशनल रिम्यूनरेशंस मिलती हैं, फॉर से कोई बोनस देता है एम्प्लॉयर उसे, एम्प्लॉय को, जो कि, लेकिन वो एडिशनल रिम्यूनरेशंस वेजेस का पार्ट जब भी बनेगी जब
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी मेंशन होगा उन एडिशनल रिम्यूनरेशंस के बारे में, सिर्फ तभी वो वेजेस के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑन टर्मिनेशन। अगर उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया है तो एम्प्लॉयर जो सम देगा उसके टर्मिनेशन, क्योंकि उसने उसकी टर्मिनेशन कर दी है तो सम ऑफ जो टर्मिनेशन होगा वो भी उसकी वेजेस का पार्ट होगा, इंक्लूड होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज सम, जो सम होगा टर्मिनेशन का वो सिर्फ उतना ही पार्ट उसकी वेजेस में इंक्लूड होगा जो अंडर द लॉ मेंशन्ड है, ठीक है, सिर्फ वही पार्ट उसकी वेजेस में इंक्लूड होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज सम फॉर विच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड, ठीक है। अगर कोई स्कीम है जैसे पीएफ या फिर कोई भी अदर स्कीम है उसके लिए एम्प्लॉय एंटाइटल्ड है तो वो भी इंक्लूड करेगा उसकी वेजेस की डेफिनेशन में, ओके। सो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती वेजेस के अंदर, वो भी मेंशन्ड है डिफाइन में, वो भी चीज़ें मेंशन्ड है। तो अब हम वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होती वेजेस में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि द वेजेस नॉट इंक्लूड एनी बोनस। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई बोनस दिया है जो कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड भी नहीं है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर को कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसने अपनी मर्ज़ी से सारे एम्प्लॉयज़ को थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो जो बोनस है वो इंक्लूड नहीं होगा उसके वेजेस के पार्ट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, ठीक है। अगर कोई हाउस अकोमोडेशन दे रखा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, फॉर से अगर कोई रहने की जगह दी हुई है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि इस जगह का जो भी है रेंट है या जो भी है हाउस अकोमोडेशन 5,000 6,000 है तो ये आपका वेजेस हो गया। नो, वो जो हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू है वो उस एम्प्लॉय की वेजेस में इंक्लूड नहीं होगी, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में, मेंशन है, ठीक है। अब अगर कोई एम्प्लॉयर ने, ठीक है, एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा उसकी वेजेस के पार्ट में। सो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोई स्पेशल एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसने कोई ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस दिए हैं तो बाद में एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि वो आपके वेजेस का पार्ट थे। सो स्पेशल एक्सपेंसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ द वेजेस, ठीक है। ना लास्ट पॉइंट इज़ एनी ग्रेच्युटी। अगर कोई ऐसा फंड या ग्रेच्युटी दी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली, ठीक है, अपनी इच्छा से दी है, जो कि मेंशन भी नहीं है लॉ में कि मैंडेटरी है देना, उसने अपनी मर्ज़ी से दी है तो वो उसके वेजेस के पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हम क्विकली समराइज़ करते हैं कि हमने वेजेस की डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा। तो वेजेस वो सारी रिम्यूनरेशंस होती हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलती हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस फुलफ़िल करने के बाद इन फॉर्म ऑफ सैलरी या फिर इन फॉर्म ऑफ अलाउंस, ठीक है, जो एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट आर वेजेस। उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें वेजेस में इंक्लूड नहीं होती। If you like this video, hit like. Also subscribe my channel for more such videos. Don't forget to press the bell icon to get notified whenever I upload any new video. Thanks for watching.